चलिए, सोशल साइंस से रिलेटेड हम लोग पहले जो बात किए थे वो बात किए थे कि एक संस्था है जो कुछ रिपोर्ट पब्लिश करती है, जिसके बारे में हमने बताया था WDR नाम का एक डॉक्यूमेंट्स है, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। और आज जो हम लोग बात करेंगे वो एक डॉक्यूमेंट्स है, ये कौन पब्लिश करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट? वर्ल्ड बैंक करती है। कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करती है। और इसमें हमने बताया था कि ये क्राइटेरिया जो यूज करती है, क्राइटेरिया ये सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम पर करती है, पर कैपिटा इनकम पर करती है, यानी प्रति व्यक्ति आय पर, प्रति व्यक्ति आय, इनकम। ठीक है ना? इसके बारे में आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है HDI। HDI एक, ये भी एक डॉक्यूमेंट्स है, और ये डॉक्यूमेंट इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं इसको, इंडेक्स। ठीक है ना? ये जो पब्लिश करती है इसका संस्था का नाम है UNDP। आप लोग बुक निकालिएगा तो मिल जाएगा। UNDP का फुल फॉर्म मुझे पता है, लेकिन हम आपको ये होमवर्क में दे रहे हैं, आप लोग घर में बुक निकालकर जरा चेक कीजिएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो डॉक्यूमेंट्स है वो जो पब्लिश करती है वो UNDP है। UNDP का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, ऐसे बोल कर हम निकल जाएंगे, लेकिन बीच में बोलेंगे, शायद स्लाइड्स दिखाएंगे तो हो सकता है आप समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, ऊपर ही छोड़ देते हैं इसको। HDI यानी HDI पब्लिश्ड बाय UNDP, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश्ड बाय UNDP। UNDP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है ना? कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। यानी ये जो इस्तेमाल करती है ना, वो तीन क्राइटेरिया को इस्तेमाल करती है। एक एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, दूसरा है उसका हेल्थ स्टेटस कितना है, और तीसरा है पर कैपिटा इनकम। यानी ये तीन क्राइटेरिया को इस्तेमाल करती है कौन? UNDP। क्या पब्लिश करने के लिए? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करने के लिए। It would be interesting to look at the certain relevant data regarding India and its neighbor from HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। HDR भी पढ़ते हैं इसको, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। जरा साथ हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितना भी कंट्रीज दिया हुआ है ना, वो सब जो है भारत का यानी इंडिया का जो है वो क्या है? पड़ोसी देश है। जैसे श्रीलंका है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, और ये अपना हिंदुस्तान। तो ये जो PCI लिखा हुआ है, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम अगर चेक करें, हम देखें श्रीलंका का, ये 2006 का डेटा है। ठीक है ना? अभी का रिसेंट डेटा मेरे पास नहीं है। 2006 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो 4390 था श्रीलंका का। इंडिया जो था उससे कम था। ठीक है ना? उसी तरह अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट यानी हेल्थ स्टेटस के बारे में अगर हम देखें तो 74%, और इसका इंडिया का कितना था? 64%। उसी तरह यहाँ पर देखिए वर्ल्ड HDI रैंक, वर्ल्ड बेसिस पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रैंक कितना था? तो इंडिया का रैंक था 126, और श्रीलंका का रैंक कितना था? 93। तो इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे म्यांमार से, इंडिया का कितना क्या है। तो अगर हम म्यांमार से कंपेयर करें तो HDI रैंक के बेसिस पर तो इंडिया हमारा जो है रैंक में बेहतर है। ठीक है, लेकिन श्रीलंका से क्या है? अच्छा नहीं है। उसी तरह अगर हम पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर इंडिया और नेपाल का देखें तो इंडिया जो है करीब करीब 2 टाइम्स है। नेपाल का अगर डेटा देखें 1490, और इंडिया का देखें तो 3139 है। तो एक अप्रॉक्स जो है अगर नेपाल के प्रोस्पेक्ट में बोलेंगे तो इंडिया का वो हाफ है, वो एक तरह से बोल सकते हैं। इस तरीके से कुछ डेटा को हमको क्या करना पड़ता है? कंपेयर करना पड़ता है। तो इस डेटा के
प्रोस्पेक्ट में अगर हम देखें तो देखिए क्या बोला, ए स्मॉल कंट्री इन आवर नेबरहुड श्रीलंका इज मच अहेड ऑफ इंडिया इन एवरी एस्पेक्ट, एवरी रेस्पेक्ट। तो जरा अगर हम देखें तो पर कैपिटा इनकम में भी बहुत अच्छा है श्रीलंका मुझसे। अगर हम हेल्थ स्टेटस के बारे में बात करें तो उसके अकॉर्डिंग भी वो बहुत अच्छा है। उसके बाद लिटरेसी रेट यानी पढ़ा लिखा एजुकेशनल स्टेटस के बेसिस पर देखें तो वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER, इसका भी फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है, तो GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बोलते हैं। उसमें भी देखें तो श्रीलंका हमसे बहुत अच्छा है और रैंक में भी इंडिया से श्रीलंका बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आबादी के बेसिस पर देखा जाए तो श्रीलंका बहुत छोटा कंट्री है इंडिया के अगर कंपैरिजन में अगर देखें तो। नेपाल हैज हाफ द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, yet it is not far behind India in life expectancy and literacy rate। और ऐसे केसेस में अगर हम देखें तो बोला क्या है, नेपाल हैज हाफ द पर कैपिटा इनकम। नेपाल का पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो इंडिया से वो एकदम हाफ के करीब करीब है। लेकिन अगर हम दो और चीजों पर देखें किस पर, yet it is not far behind इंडिया इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी लेवल। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में अगर देखें तो इंडिया का 64 था और नेपाल का कितना 62 है, मतलब बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। उसी तरह अगर हम लिटरेसी रेट के केसेस में देखेंगे तो इसका इंडिया का 61 था और नेपाल का 50 था। तो इसका बारे में बोला जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन जैसे पर कैपिटा इनकम में देख रहे थे एकदम हाफ है, वैसा ये जो है डेटा हाफ नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये SDI है। आपको सवाल क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है एक HDI का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्जाम में, या फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया कि फुल फॉर्म ऑफ HDI, नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन, हु पब्लिश्ड HDI, हु पब्लिश्ड HDI, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, UNDP। तीसरा सवाल UNDP का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है 1 नंबर के सवाल में, ठीक है ना। ये 3 सवाल है और चौथा एक सवाल होगा, विच क्राइटेरिया इज यूज्ड बाय UNDP फॉर पब्लिशिंग HDI। जैसे हम इस क्वेश्चन को लिख देते हैं चौथा नंबर वाले को, बाकी 3 क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम लिख देते हैं। 4th क्वेश्चन, विच क्राइटेरिया is used by UNDP। तो आपको पता होगा कितने क्राइटेरिया इस्तेमाल करती है ये, तो 3 क्राइटेरिया है। कौन कौन सा, तो एक है आपका 3 क्राइटेरिया है, एक है आपका पर कैपिटा इनकम, दूसरा है लिटरेसी वाला बात और तीसरा है हेल्थ वाला बात। तो 3 क्राइटेरिया इस्तेमाल करती है। तो कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा वो संस्था है या विच ऑर्गेनाइजेशन यूज 3 टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया टू पब्लिश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो आप बोल सकते हैं कि वो UNDP है। और एक हम बताएं वर्ल्ड बैंक के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ क्या 1 क्राइटेरिया को इस्तेमाल करती है, 1 क्राइटेरिया, और उसके लिए वो उसका क्राइटेरिया क्या होता है, पर कैपिटा इनकम। ठीक है ना, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पहले चैप्टर से पूछा जा सकता है। आते हैं फिर हम अपने लास्ट टॉपिक है इसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल लीजिए चाहे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट बोल लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जैक में हो चाहे CBSE में हो। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि आप आज जो रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे ताकि नियर फ्यूचर में वो पूरा एग्जॉस्ट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, और आने वाला जो जनरेशन है वो भी उस रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सके, उसको बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या आज का डेवलपमेंट का जो तरीका है उसके अकॉर्डिंग लगता है कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं? ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग जैसे मान लो कोल है, कोयला है, अभी हमारे आस पड़ोस में भी बहुत सारे कोयला वगैरह है, हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके से इस्तेमाल करें आज ना आज हो चाहे 100 ईयर्स के बाद हो, लेकिन वो खत्म हो जाएगा। और उसको बनने में ऐसा नहीं है कि 1 दिन या 2 दिन में आप उसको
या एक 1 ईयर में या 2 ईयर्स में, पता नहीं हजारों साल जो है लग जाता है कोयला को बनने में। ठीक है, तो आइए जरा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी किसको बोलते हैं? 20th सेंचुरी का पीरियड कहां से होगा? 1900 से लेकर 1999 तक होगा, 1999 तक होगा, ध्यान रखिएगा। और बोला गया है सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है ना। अभी जो चल रहा है वो 21st सेंचुरी चल रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बोला क्या है, सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी ए नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग दैट द प्रेजेंट टाइप एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल। मतलब क्या बोला गया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या बताया और वार्निंग भी दिया एक तरह से कि अभी जिस तरीके से हम लोग लेवल ऑफ डेवलपमेंट की तरफ काम कर रहे हैं, जिस तरीके से अपने देश को या अपने स्टेट्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का की ओर नहीं जा रहे हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक ग्राउंड वाटर आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर। ग्राउंड वाटर है, जो आपको पता होगा, ग्राउंड वाटर जो जमीन से हम लोग पानी का वगैरह जैसे कुएं वगैरह से जो निकालते हैं उसको ग्राउंड वाटर, उसका लेवल भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटता चला जा रहा है। हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज में बी ओवर यूज, और ग्राउंड वाटर का हम लोग बहुत ज्यादा ओवर यूज करते हैं, जितना जरूरत नहीं है उससे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। घरों में भी देखा गया होगा कि अगर सिंपली सिर्फ हैंड वॉश करना है ना तो कम से कम 2 मग पानी का हम लोग निकाल ही देंगे, जबकि उतना का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। नहाने के लिए भी बैठे हैं तो मालूम होगा कि एक बाल्टी में नहीं होगा, हमको कम से कम ठंडा पानी अगर मिल रहा है अभी के टाइम में तो 2 3 4 बाल्टी तो ढाल ही लेगा आदमी। तो धीरे धीरे हम रिसोर्सेज को तो बहुत ज्यादा इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि बस सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, आने वाले जनरेशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उसके बाद बोला है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड एज दे हैव फिक्स्ड स्टॉक ऑन अर्थ। अब जैसा कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज था, आप इसका पूरा पानी जो है खत्म होगा नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि धरती पर 75% पानी है। ठीक है ना, आप ओवर यूज भी कीजिएगा तो उसका लेवल थोड़ा सा नीचे जा सकता है, लेकिन एकदम एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगा वो। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस जो कि हम जानते हैं कि ये कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं जो रिन्यू नहीं हो सकते, जो कि उसका क्वांटिटी जो है वो क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स स्टॉक ऑन अर्थ, जमीन पर जो है वो फिक्स स्टॉक में है। वी डी नॉट डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज बट ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टेड। अगर हम लोग कोई और नया रिसोर्सेज अगर नहीं डिस्कवर करते हैं या खोजते हैं तो बहुत जल्द जो है वो रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो सब क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपको हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे कि अभी हम लोग कंचनडी में, तो मालूम है हमको कोयला जितना इस्तेमाल करना है, आराम से कोयला वगैरह हम लोग को आसानी से मिल जाता है। लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े शहरों में भी अगर हम चले जाएं तो वहां पर कोयला जो है वो वजन से मिलता है, वजन से मिलता है, यकीन मानिए मैंने देखा है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, ठेले पर जैसे साग सब्जी बेचते हैं ना, वैसे ठेले पर कोयला बेचा जाता है, और वो लोग कोयला जो है किलो के हिसाब से बेचते हैं। उनको पता है वहां का कि कोयला वहां पर ज्यादा मिलेगा नहीं। और हम लोग जैसे झारखंड उधर में रहते हैं तो बहुत ज्यादा है तो हम लोग इसको ओवर यूज भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द जो है वो भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सस्टेनेबल इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या था, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज आपका एकदम स्टार्टिंग में चल जाए तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। ठीक है, या डिफाइन पर कैपिटा इनकम, इसके बारे में हमने आपको बताया था। डिफाइन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप उसको लिख लीजिएगा घर में बैठकर। एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन होगा आपका नंबर 1, डिफाइन डिफाइन पर कैपिटा इनकम पीसीआई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन होगा तुम्हारा आपका एक एवरेज वाला जो फॉर्मूला था वो तो इसी में चला जाएगा, डेवलपमेंट का। फिर वो जो क्वेश्चन आपको बताएं कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, WDR, हु पब्लिश्ड, लिखिए हम यहाँ लिख देते हैं।
who published WDR वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तीसरा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का फुल फॉर्म। उसके बाद which criteria is used by World Bank to publish WDR। ठीक है। उसके बाद which organization used three criteria of development। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ये वाला बात। उसके बाद UNDP का फुल फॉर्म। सातवां हो जाएगा HDI का फुल फॉर्म। और एक HDI को ही HDR भी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म। ठीक है। इन सब के अलावा अभी जो 2-4 क्वेश्चन और दिए थे उसको जरा सा आप लोग कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि कुछ बातें समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो एक चैट बॉक्स में एक मैसेज कर दीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ सर बस अब नहीं